जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा और साथ ही गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए आज हम सोमवती अमावस्या की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। सोमवती अमावस्या की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति के 7 बेटा बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, लेकिन बेटी अभी कंवारी थी। तब उस साहूकार के यहाँ एक जोगी रोज भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उन्हें सुहागवती का आशीर्वाद देता। लेकिन कभी किसी दिन साहूकारनी की बेटी जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उसे दुहागवती का आशीष देता, जिससे साहूकारनी की बेटी चिंतित रहने लगी। उसका अन्न जल छूट गया। साहूकारनी की बेटी दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खाने को देती हूँ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को देती हूँ, फिर भी तू दिन पर दिन सूख रही है। बेटी बता, तुझे किस बात का दुख है? तुझे किसी ने कुछ कहा तो वो बता। तो बेटी अपनी माँ को जोगी वाली बात बता दी। तब दूसरे दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो साहूकारनी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। साहूकारनी की बेटी ने जोगी को भिक्षा दी तो जोगी ने फिर से उसे दुहागवती का दुस्सिस दिया। यह सुनते ही साहूकारनी झट से दरवाजे के सामने आई और नाराज होते हुए जोगी से बोली कि हे जोगी, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू मेरी बेटी को दुहागवती का आशीष देता है। मेरी बेटी को ऐसा दुस्सिस क्यों देता है? तो जोगी साहूकारनी से बोला कि माई, मैं तो वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। इसके भाग्य में लिखा है कि जब इसके फेरे होंगे उसी समय इसका पति मर जाएगा। तो साहूकारनी जोगी से बोली कि अरे जोगी, तू मेरी बेटी का कल जानता है तो फिर तू यह भी जानता होगा कि इसका क्या निवारण है। हे जोगी, अब तू ही इसका उपाय बता। तो जोगी बोला कि माई, उपाय तो है परंतु बड़ा ही कठिन है। साहूकारनी बोली कि जोगी, क्या आग में कूदने जितना बड़ा है? तू मुझे बता, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि माई, 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, सवासेरी का दान करती है, बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करती है। अगर वह अपनी सोमवती अमावस्या का फल तेरी बेटी के पति को सौंप दे तो वह बच सकता है। उसके बाद जोगी ऐसा कहकर चला गया। उसके बाद साहूकारनी ने पूरी बात अपने पति और बेटा बहुओं को बताई। घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर सोमा धोबन की तलाश में साहूकारनी घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह घने वन में पहुंची। वहां एक वटवृक्ष का पेड़ था। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। साहूकारनी थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ के बच्चे बैठे थे। गरुड़ का जोड़ा उस समय भोजन की तलाश में गया हुआ था कि तभी गरुड़ के बच्चों को खाने एक सर्प वहां आया। साहूकारनी ने देख लिया। साहूकारनी समझ गई कि यह सर्प गरुड़ के बच्चों को खाने आया है, तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उससे सर्प को मार डाला और उसी पत्थर के नीचे सर्प को दबा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ का जोड़ा आया। जब उन्होंने पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि इस साहूकारनी ने हमारे बच्चों को मार डाला, तो वे साहूकारनी के सिर पर चोंच से मारने लगे। साहूकारनी गरुड़ पक्षी से बोली कि हे गरुड़ पक्षी, मैंने तो सर्प से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है और तुम मुझे ही मार रहे हो। पूरी सच्चाई जानकर गरुड़ पक्षी साहूकारनी से बोले कि हे बहन, धन्यवाद, तुमने सर्प से हमारे बच्चों की जान बचाई। यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तब साहूकारनी ने उन्हें अपनी समस्या बताई कि मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर जाना है। तब गरुड़ पक्षी ने अपना विकराल रूप बनाया और साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर के सामने ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद गरुड़ पक्षी साहूकारनी से बोला कि बहन, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं उसी समय तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। उसके बाद गरुड़ पक्षी वहां से उड़ गया। सोमा धोबन के घर के सामने एक घना बड़ का पेड़ था। साहूकारनी पेड़ के पीछे खड़ी होकर सोमा धोबन के घर की निगरानी करने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि किस तरह सोमा धोबन को अपने काम के लिए राजी करूं।
सोमा धोबन के 7 बेटा बहू थे। सभी बहुएं घर के कामकाज के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। उसकी कोई भी बहू घर का कामकाज करना नहीं चाहती थी। तब साहूकारनी को उपाय समझ में आ गया। जब रात्रि में सभी सो गए तब साहूकारनी सोमा धोबन के घर गई। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करे, रोटी बनाए, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करे, गोबर पोटे उठाए, कंडे बनाए। सुबह होने से पहले वापस उसी पेड़ के पीछे आकर खड़ी हो गई। अब रोज घर का और गाय भैंसों का काम हुआ मिलने लगा तो बहुओं में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। इस तरह 8-10 दिन बीत गए। एक दिन सोमा धोबन ने सोचा कि आजकल बहुएं घर का गाय भैंसों का सारा काम कर रही है, इनमें काम को लेकर भी लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। तो उसने अपनी बहुओं से पूछा कि अरे बहुओं, आजकल घर का सारा कामकाज सुबह होने से पहले ही करा हुआ मिलता है, तुम में से कौन ये काम कर रहा है? तो सभी बहुएं बोली कि सासू जी, हम ही करते हैं और कौन करेगा। लेकिन सोमा धोबन को अपनी बहुओं की बात पर यकीन नहीं हुआ। तब एक दिन सोमा धोबन ने सोचा कि पता लगाना होगा कि घर का सारा कामकाज कौन कर रहा है। तो सोमा धोबन एक रात्रि को सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़ के सो गई कि तभी अर्धरात्रि में साहूकारनी आई। घर का और गाय भैंसों का सारा कामकाज करके जाने लगी तो सोमा धोबन ने उसका पल्लू पकड़ लिया और पूछने लगी कि अरे तू कौन है और तू क्यों मेरे घर का कामकाज करती है? तुझे मुझसे क्या चाहिए, बता। तब साहूकारनी ने धोबन से कहा कि बहन, पहले वचन दो तो बताऊं। तो धोबन बोली कि बाचा त्रिबाचा, ऊबी सूकूं, धोबी के कुंड में काकरा होकर पड़ी रहूं अगर तेरा वचन चूकूं तो साहूकारनी ने पूरी सच्चाई बता दी और अपने साथ चलने की विनती करने लगी। साहूकारनी ने सोमा धोबन के चरण पकड़ लिए और करुण रुदन करने लगी। सोमा धोबन को साहूकारनी पर दया आ गई। तब धोबन ने अपने पति और 7 बेटा बहुओं को पूरी बात बताई और घर की जिम्मेदारी सौंपते हुए बोली कि मैं इस साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, आने में समय लगेगा। पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल के बड़ी कोठी में रख देना और मेरे आने का इंतजार करना। उसके बाद साहूकारनी ने पुनः गरुड़ पक्षी को याद किया कि तभी गरुड़ पक्षी वहां उपस्थित हो गया। साहूकारनी और धोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर आ गए। साहूकारनी ने बेटी का ब्याह रचाया। तब शादी वाले दिन सोमा धोबन ने काचा करवा और तात की डोरी मंगवाई। काचे करवे में दूध भरा। फेरों के समय दूल्हा दुल्हन के पास बैठ गई। 3 फेरे होते ही एक काला सर्प आया। धोबन ने झट से सर्प के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। जैसे ही सर्प दूध पीने लगा तो धोबन ने सर्प को उठाकर कच्चे करवे में डाल दिया, ढक्कन लगाकर तात की डोरी से बांध दिया। लेकिन मृत्यु योग और काल की घड़ी के आने से साहूकारनी के बेटी का पति मर गया। तब सोमा धोबन ने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया, उसमें मांग में से सिंदूर, नखों में से मेहंदी, आंखों के कोयों में से काजल, टीकी में से रोली निकाली और सबको हथेली के जल में डालकर घोला और उसका छींटा साहूकारनी के दामाद पर डाला और बोली कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत मैंने किया उसका फल इसको लग जाए। ऐसा कहते ही और उस पानी का छींटा देते ही दूल्हा उठकर खड़ा हो गया। दूल्हे को जीवित देखकर वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उसके बाद बाकी के बचे हुए फेरे पूरे हुए। साहूकारनी ने अपनी बेटी को खूब सारा दान दहेज देकर खुशी खुशी विदा कर दिया। शादी का सारा कामकाज पूरा हो गया। उसके बाद सोमा धोबन वापस अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी सोमा धोबन से बोली कि बहन, तूने मेरे बेटी के सुहाग को लौटाया है, मेरे दामाद को जीवन दान दिया है। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो सोमा धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे एक कोरा कलश दे दो। उसके बाद सोमा धोबन कोरा कलश लेकर खुद के घर की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। सोमा धोबन ने उस कलश में तालाब से जल भरा और पीपल के पेड़ को सींचा, अमावस्या की पूजा करी और उस कलश के 108 टुकड़े करे, उन्हें घिस कर रुपयों की तरह गोल बना दिया। कथा करी, फिर पीपल की उन 108 टुकड़ों से फेरी दी। 108 परिक्रमा देने के बाद उन टुकड़ों को वहीं पीपल के नीचे खड्डा खोद कर गाड़ दिया और घर आ गई। घर आई तो धोबन को पता चला कि उसका पति मर गया है। बच्चों ने उन्हें तेल की कोठी में रख छोड़ा है। तब सोमा धोबन ने आंखों की कोर में से काजल निकाला, टीकी में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला। उन सब को हथेली में जल में घोलकर उसका छींटा अपने मृत पति के ऊपर छिड़का और बोली कि हे अमावस के देवता,
पहले सोमवती अमावस्या का फल मैंने साहूकारनी के दामाद को दिया, किंतु रास्ते में मैंने सोमवती का व्रत और पूजन किया, उसका फल मैं मेरे पति को देती हूँ। इतना कहते ही सोमाधोबन का पति जीवित हो गया। थोड़ी देर बाद घर का जोशी सोमवती अमावस्या का दान मांगने आया तो सोमाधोबन बोली कि पंडित जी, मैंने रास्ते में सोमवती अमावस्या का व्रत किया था और वहीं मैंने पूजन किया था। जो कुछ भी दान किया था वो मैंने वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया। उसके बाद पंडित जी सोमाधोबन के बताए हुए स्थान पर गया। पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर देखा तो वहाँ 108 सोने की मोहरें मिली। पंडित जी ने सभी मोहरों को अपने गमछे में बांधा और वापस धोबन के घर आया और बोला कि हे यजमान, आपने तो 108 सोने की मोहरों का दान किया है और फिर कहते हो कि आपने तो कुछ नहीं किया। तो सोमाधोबन पंडित जी से बोली कि पंडित जी, यह सब तो आपके भाग्य का है, तो आप ही रख लो। पंडित जी बोला कि नहीं यजमान, मेरा तो 1/4 हिस्सा बनता है, बाकी का धन तो आपका है, आप इसका जो चाहे करें। उसके बाद बाकी का धन पंडित जी सोमाधोबन को देकर चला गया। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोमाधोबन को उसका सुहाग वापस लौटाया, वैसे सबको लौटाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर के भीतर आई और सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है। बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।